यश कुमार, यश माइक बंद करो। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन पढ़ो जरा। क्या लिखा है? टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स आर poured into a U tube as shown in the figure। पढ़ रहे हो क्या? कितने लिक्विड से? दो। मिक्स नहीं होती, फालतू बात है, सिंपल सी बात है। यूट्यूब में दो लिक्विड भर दिए, हटाओ। फाइंड द डिफरेंस H इन दीज हाइट्स ऑफ लिक्विड इन टर्म्स ऑफ ρ1 ρ2 एंड स्मॉल h। किसकी वैल्यू फाइंड करना है? किसकी वैल्यू फाइंड करना है बच्चों? H इसकी वैल्यू फाइंड करना है। किसके टर्म्स में? ρ1 ρ2 और ρ3। एक बार इस फोटो को देख लो। ρ1 दिख रहा है, कौन सा लिक्विड है? ये वाला। कहां से कहां तक का बच्चों? कहां से कहां तक का? H डेप्थ का। A से लेके H डेप्थ तक का लिक्विड कौन सा है? ρ1। इस लाइन के बाद कौन सा चालू हो गया? इस लाइन के बाद कौन सा चालू हो गया? ρ2। स्मॉल h किसकी हाइट है? स्मॉल h किसकी हाइट है? ये वाले लिक्विड। और जो कैपिटल H है वो कौन सी हाइट है? वो भी देखना, कैपिटल H कौन सी हाइट है? यहाँ से लेके यहाँ तक की, मतलब ये वाले ρ1 वाले लिक्विड की जो टॉप सरफेस है उसकी, जो ρ2 वाले लिक्विड है उसके टॉप सरफेस से हाइट है। यही बता रहे हैं क्या? दोनों सरफेस के टॉप दोनों लिक्विड के टॉप सरफेस की हाइट है, डिफरेंस है। देख लो, फोटो देख के समझ में आ रहा है? बोलो बच्चों। चलिए, हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन में H1 H2 को थोड़ा वो घुमाते हैं। ऐसा नहीं जैसे कल मैंने आपको सारी वैल्यू सीधी सीधी H1 H2 की वैल्यूज दे दी थी, तो आप लोगों को लगाने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा बेटा, फिजिक्स के क्वेश्चन में थोड़ा आपको आपका आईक्यू भी लगाना है ना? थोड़ा आप लोगों को आपका आईक्यू भी लगाना है। तो आईक्यू में एक बात बच्चों ध्यान रखिएगा, जो हाइट्स है वो हम लोगों को थोड़ी, कुछ हो सकता है मन से भी माननी पड़े, है ना? कभी कभी कुछ हाइट बेटा अपने को मन से भी माननी पड़ेगी, उसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा ना। हाँ, मैं क्या बताया था यूट्यूब में कल आपको, ये बताइए, अगर एक लिक्विड भरा है तो क्या दोनों की हाइट डिफरेंस हो सकती है क्या? बनता कैसे यूट्यूब में? अगर एक ही लिक्विड भर दोगे तो क्या हाइट डिफरेंस हो सकती है दोनों दोनों उसमें? नो सर। बट दो लिक्विड भर देंगे तो फिर क्या होगी? एक लिक्विड, हाँ, और एक लिक्विड कहाँ चले जाएगा? सर हाँ बालिका, ये कौन है? सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है तो उसको जोड़ लो, क्या दिक्कत आ रही है? किसको ब्रेक हो रही बेटा, बताओ। नहीं हो रही है सर। नहीं बेटा, जिसको ब्रेक हो रही है ना, इसका मतलब थोड़ा नेटवर्क इशू भी हो सकता है बेटा आपका। सर्दी के कारण आवाज वैसे ब्रेक होना तो नहीं चाहिए, और कभी हो रही है तो आप उसको थोड़ा सा एक बार फिर से ज्वाइन कर लो ना बेटा, है ना? ठीक है क्या? देखो, मैंने बोला अगर एक ही लिक्विड भरा होता बेटा, बोलो, अगर एक ही लिक्विड भरा होता तो ये दोनों लिक्विड का लेवल्स क्या होता? सेम होता ना। बट हमने क्या बोला था, अगर लेफ्ट आर्म में दूसरा लिक्विड डाल दूंगा, जिसके कारण ये लिक्विड क्या चले जाएगा? नीचे, और ये किधर चले जाएगा? ऊपर। ऐसा ही हुआ है ना? यस सर। यस सर। तो इसके फोटो को मैं एक बार आप लोगों के लिए फिर से बनाता हूँ, फिर देखिए प्रेशर इक्वेशन लिखेंगे। सब लोग चेक करिएगा, जो कल इक्वेशन आप लोगों को सिखाई गई थी, क्या वो इक्वेशन यहाँ पे लिख पा रहे हो कि नहीं? इक्वेशन लिखना तो कोई बड़ा टास्क नहीं है, वो तो आपको सिखा दिया है मैंने, आप लोग लगभग सीख भी गए हो। सवाल ये है कि थोड़ा सा हमको बेसिक आईक्यू भी लगाना पड़ता है क्या? वो बेसिक आईक्यू भी अपने को लगाना है। सर क्वेश्चन लिखना है क्या? है, हाँ। ये लिक्विड की डेंसिटी कितनी है? ρ1। इसकी हाइट कितनी है भाई? ठीक है, ये जो लिक्विड है ये, इसको डॉट से बना लो।
एक बार क्वेश्चन दिखा देना। क्वेश्चन का फोटो भेजूंगा ना मैं आपको नोट्स में, ठीक है। हाँ, यस सर। ये लिक्विड कौन सा है, रो2, देख लो। तो ये रो1 लिक्विड है, ये रो2 लिक्विड है, ये रो2 लिक्विड ऊपर चले गया। दोनों की टॉप सरफेस देख रहे हो कौन सी है, तो A1 की टॉप सरफेस ये, 2 की टॉप सरफेस ये, इन दोनों की टॉप सरफेस का लेवल ये है ना, इन दोनों की टॉप सरफेस के बीच में डिफरेंस है लेवल में, क्यों बच्चों, डिफरेंस है। बी वाला क्या है, बी वाले की टॉप सरफेस क्या है, ए वाले की टॉप सरफेस से कितना ऊपर है, एच। तो हमको इस एच की वैल्यू बतानी है बच्चों, किसके टर्म्स में, रो1 रो2 और स्मॉल एच के टर्म्स में। देखिए क्या अब लॉज, मैंने क्यों बोला क्वेश्चन में थोड़ा आईक्यू लगाना पड़ेगा, क्या सारे लेवल दिए हुए हैं क्या, सारे लेवल देखो दिए हुए हैं क्या, वो लेवल कैसे डिसाइड करोगे, इसको कुछ नाम दे दूं क्या, क्या देखो ये आपकी सोच है, क्या इसको सी नाम दे दूं, क्या बोलते हो, क्या सी नाम दे दूं, क्या इस बॉटम लेवल को डी नाम दे दूं, हाँ, क्या इसको ई नाम दे दूं, मैं सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है, एक मिनट। देखो, तो ये ए लिख लिया, इसको जो भी नाम आपको देना, उसको सी नाम दे दो, इसको डी नाम दे दो, इसको ई नाम दे दो। एफ कौन सा पॉइंट है, ये सी के हॉरिजॉन्टल जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को एफ नाम दे दूं, एफ, और इस वाले को क्या दे दिया हमने, बी, ठीक है। चलिए अब मेरे को बताइए कौन कौन सी हाइट आपको नहीं पता है, कुछ वैल्यूज बेटा आपको मन से भी माननी पड़ेगी, इसको भी आप लोग ध्यान सी रखिएगा डी। ना, कुछ वैल्यूज को मन से भी माननी पड़ेगी। तो देखो मन से कुछ भी मान लो, क्या अगर मैं सी डी को वाई मान लूं, देखना सिखा रहा हूँ आपको, अगर मैंने बोला अगर मैं सी डी को कुछ वाई मान लूं, क्यों बच्चों, अगर सी और डी की डेप्थ वाई है, तो क्या यही डेप्थ इसके पैरेलली पॉइंट कौन से हैं, ई और एफ। ये ऐसे क्या बोलते हो। तो देखो जो पहला वाला लिक्विड है उसकी डेप्थ कितनी है, स्मॉल एच, फिर दूसरे वाले लिक्विड की डेप्थ कितनी है, वाई। अब ये वाई मन से मानेंगे हम, ये हमने मन से माना, ये डेप्थ अगर वाई है तो इसके पैरेलली ये वाली डेप्थ भी कितनी है बच्चों, वाई है। ये वाली डेप्थ होगा, एफ से लेके बी तक की डेप्थ कितनी होगी, बताओ, एफ से बी तक की डेप्थ कितनी होगी, ये वाली डेप्थ, H plus capital H. स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच। ये डेप्थ स्मॉल एच होगी, ये वाली, और ये कितनी है, कैपिटल एच, तो एफ से लेके बी तक की डेप्थ कितनी होगी, स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच, मानते हो क्या, बोलो। तो ऐसे बच्चों कुछ डेप्थ मन से भी एज्यूम करनी पड़ सकती है, ऐसा नहीं कि वो हमेशा आपको लड्डू पेड़ा बना के दे देगा और वो बोलेगा खा लो, हालांकि धीरे धीरे वो समय के संग प्रैक्टिस में आ जाता है। तो मैंने कुछ पॉइंट बना लिए, सारे पॉइंट ए सी डी ई। अब आप लोग मेरे को बताइए सबसे पहले ए का प्रेशर कितना है, बोलो, P naught. पी नॉट। और यहाँ पे भी एयर जाएगी, बी का प्रेशर भी कितना है, पी नॉट है, सही है। हाँ, कल मैंने आपको प्रेशर की इक्वेशन लिखना सिखा दी थी, बताइए। सबसे पहले ए का प्रेशर लिखेंगे पी नॉट, अगर ए से सी पे जाओगे तो सी का प्रेशर कितना होगा, बोलो, Rho1 GH. पी नॉट में डेप्थ में जा रहे हैं तो बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, तो लिक्विड है रो1 जी और कितने डेप्थ में गए, एच में, तो ये प्रेशर किसका हो गया, ये प्रेशर किस पॉइंट का हो गया, सी वाले पॉइंट का। अब मेरे को बताओ सी से अगर डी पे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। बढ़ेगा।
कौन से लिक्विड में चल रहे हैं? सी से डी में जा रहे हैं तो कौन से लिक्विड में चल रहे हैं हम? 1 में कि 2 में? 2 में। तो 2 लिक्विड में y गहराई पे जा रहे हैं, ऐसा बोलो। 2 लिक्विड में y गहराई पे जाने पे और बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? प्लस लिक्विड कौन सा है? ρ2 g, डेप्थ कितनी है? y। फिर बोलो क्या d से e पे जाने पे कोई चेंज होगा प्रेशर में? हाँ। फिर e से f में जाने पे प्रेशर बढ़ा कि कम होगा? कम होगा। हाइट वही है y। अब देखो लिक्विड भी वही, मानते हो क्या? जब C से D में गए थे तब भी कौन से लिक्विड में ट्रेवल कर रहे हैं? सेकंड वाले लिक्विड में ट्रेवल कर रहे हैं। और जब E से F में गए हैं तब भी कौन से लिक्विड में ट्रेवल कर रहे हैं? बोलो। सेकंड लिक्विड। सेम। E से D पे जब गए तब प्रेशर कितना बढ़ा था? प्लस ρ2 GY बढ़ा था। तो मेरे को बताओ जब E से F पे जाएंगे तो कम कितना होगा? कम कितना होगा? माइनस रो टू जी वाई। ρ2 G, देख लीजिए। ठीक है, तो ये किस पॉइंट का प्रेशर लिख दिया? यहाँ तक पहुंच गया, ये किस पॉइंट का प्रेशर लिख दिया? F वाले पॉइंट का प्रेशर लिख दिया। इसका प्रेशर लिख दिया, ये F वाले पॉइंट का प्रेशर लिख दिया, है ना? अब F वाले पॉइंट से, अब F वाले पॉइंट से बताओ, अगर F वाले पॉइंट से B वाले पॉइंट पे जाऊंगा तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। हाँ। कौन से लिक्विड में ट्रेवल कर रहे हैं? कौन से लिक्विड में ट्रेवल कर रहे हैं? 2 वाले में। 2 वाले में। तो कितना आएगा? माइनस ρ2 G, और हाइट कितनी ट्रेवल करी बच्चों? स्मॉल h। स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच। ये किसका प्रेशर हो गया? B का। और वो B का प्रेशर किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू P0। क्या बोलते हो, सही है क्या? अब बताओ, हमने कौन सी डेप्थ को मन से माना था बेटा? हमने कौन सी डेप्थ को मन से माना था? क्वेश्चन में कौन सी डेप्थ दी थी? सिर्फ स्मॉल h दिया था और कैपिटल H। हमने y को मन से माना था। अब मेरे को बताओ बेटा, अगर मन से माना था तो कट गई कि नहीं कट गई? ये दोनों वैल्यू तो सेम है, प्लस और माइनस में कट जाएगी। यस सर। देख लो। तो इसलिए जो चीज हम एज्यूम करते हैं बेटा, वो वाली चीज क्या होती है? कैंसिल हो जाती है। जो चीज हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, वो वाली चीज क्या हो जाती है? कैंसिल हो जाती है। तो जितनी डेप्थ पे गए उतनी डेप्थ पे ऊपर आ गए, तो वो वाली चीज क्या हो गई? कट गई। बस बताओ बच्चों, क्या पी नॉट से पी नॉट भी कट जाएगा क्या? पी नॉट से पी नॉट कट जाएगा ना? यस सर। RHS में भी पी नॉट है, LHS में भी पी नॉट है। समझ में आ रहा है क्यों कट गया? और ये क्यों कट गया? क्योंकि प्लस माइनस सेम है। तो यहाँ कितना आएगा बच्चों? ये बचेगा सिर्फ। ये कितना होगा? ρ1 G स्मॉल h। ये कितना है? माइनस ρ2 G। इसको मल्टीप्लाई कर दूं क्या? ओपन कर दूं? आप लोग बोलो तो। इसको मल्टीप्लाई करो तो एक बार स्मॉल h में मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक बार कैपिटल H में। तो स्मॉल h में होगा तो कितना होगा? ρ2 G स्मॉल h माइनस का, क्यों बच्चों? और उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस ρ2 G कैपिटल H। देख लो, समझ में आ रही बात? देख लो। तो RHS में पी नॉट से पी नॉट कट गया, ρ2 GY कट गया, ये माइनस ये RHS में कुछ बचा क्या? दैट इज इक्वल टू, कट गया पी नॉट तो वो किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू 0। समझे क्या? बोलो, समझे कि नहीं समझे? यस सर। बस हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? कैपिटल एच की वैल्यू निकालनी है। तो क्या इसको उधर ले जाऊं? इसको उधर ले जाऊं? इसको उधर ले जाऊं तो प्लस हो जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा? क्या जी स्मॉल एच कॉमन निकल जाएगा? तो क्या लिख दूंगा? जी इंटू स्मॉल एच बराबर, यहाँ कितना बचेगा? ρ1 माइनस ρ2, और इसको उधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो ρ2 जी कैपिटल एच। समझ में ही बात? देख लो, इसको उधर ले गया कॉमन, क्या जी से जी कट जाएगा बच्चों? जी से जी कट गया, तो कैपिटल एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ρ1 माइनस ρ2, इससे डिवाइड कर दूं अपॉन ρ2। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ टू। देख लो, देख लो।
सर पी नॉट कैसे कटा? अरे LHS में भी P0 है और RHS में भी P0 है, तो नहीं कटेगा क्या? LHS में भी और RHS में भी, क्या बोलते हो? अगर LHS और RHS में सेम चीजें तो कट जाती ना। हाँ सर। ठीक है, अगर ऐसा लिखा हुआ है कहीं पे 2 + y + 3 = 2 ऐसा लिखा है, तो ये 2 उधर जाके -2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा ना, तो RHS में कितना बचेगा? 0। सही है क्या? ऐसे यहाँ पर भी हुआ है ना कि P0 से P0 कट गया। देख लीजिए सभी लोग, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन फिर से कराऊंगा। क्या इक्वेशन लिखना सीख गए? अब यहाँ पे क्या मन से मानना था? तो जो ये y डेप्थ है, इस y डेप्थ को मन से मानना था। तो जितना C से D में जाने पे प्रेशर बढ़ा है, उतना ही E से F में जाने में प्रेशर कम हो गया। तो जो हमने मन से मानी थी वो वैल्यू क्या हो गई आपकी? कैंसिल हो गई। देख लीजिए। सर हम ये डायरेक्टली सी और एफ का प्रेशर इक्वल लिख सकते हैं क्या, क्योंकि दोनों हाँ सेम ही लेवल पे है? हाँ, वो भी बताऊंगा मैं आपको, वो भी बताऊंगा, वो एक डिस्कस करूंगा पॉइंट, वो भी पॉइंट सही है। पर क्या ये इक्वेशन लिखना सीख गए आप लोग बेटा? देख लीजिए। Yes, sir. अभी यहाँ से कुछ बुक्स में इसको शॉर्ट में भी एक पॉइंट बोल देते हैं, जो इस बालिका ने बोला। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है? देखो, अगर कोई लिक्विड में, हाँ जो इस बच्चे ने बोला, ध्यान से सुनना, अगर कोई लिक्विड में जितना गहराई पे गए, ध्यान से सुनना, वो y क्यों नहीं दिया है वहां पर, बुक में y क्यों नहीं दिया हुआ है? तो किसी लिक्विड में जितना हम गहराई पर गए हैं बच्चों, अगर उतना ही हम वापस ऊपर, जितना डेप्थ में गए, अगर वापस उतना ही हम ऊपर चले जाए, तो उन दोनों पॉइंट का प्रेशर क्या होता है? सेम होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ क्विजी क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे। इसी क्वेश्चन में कुछ मैं ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछना चाहूंगा। ये तो मैंने प्रेशर इक्वेशन लिखी है। अब इसमें ट्रिकी क्वेश्चन क्या है? ट्रिकी क्वेश्चन देखना। मैंने बोला ये लिक्विड है पहला वाला, इसकी डेंसिटी कितनी है D1, इसकी हाइट कितनी है? ये लिक्विड है दूसरा वाला। मैंने इसको बोला A, इसको बोला मैंने B, इसको बोला मैंने C, कोई भी बोल दो, D। यहाँ नया डायग्राम बना रहा हूँ ना मैं, E, F और G। मैं नया डायग्राम बना रहा हूँ, पहले ही बोल दो। इस वाले ट्यूब में है सेकेंड लिक्विड। देखो किन किन पॉइंट के प्रेशर सेम होंगे, वो अपने को देखना है ना, किन किन पॉइंट के प्रेशर सेम होंगे। देखो इतनी खतरनाक सर्दी तो कभी नहीं हुई यार, सर्दी बहुत ज्यादा हो गई। यहाँ पर देखो हमने क्या बोला है, अभी हम A से अभी हमने क्या बोला है, अभी हम A से B पे गए, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं, देखो हमने बोला जितनी जितनी डेप्थ पर जाने पे, देखो B से C पे जाने में जितना प्रेशर बढ़ा है बच्चों, सुनना जो भी है, जितना B से C पे जाने पे प्रेशर बढ़ा है, क्या उतना ही प्रेशर D से E पे जाने पे कम हो गया है? क्या बोलते हो? यस क्या सर। बोलते हो? अभी न्यूमेरिकल वैल्यूज देखना। अगर मैं आपको बोलूं B पॉइंट का प्रेशर बताओ, तो B वाले पॉइंट का प्रेशर कितना लिखोगे आप? अगर मैं बोलूं B वाले पॉइंट का प्रेशर बताओ, तो B वाले पॉइंट का प्रेशर कितना लिखोगे? P0 प्लस D1 G⁻h, यही लिखोगे क्या? क्यों बच्चों? यस सर। B वाले पॉइंट का प्रेशर उतना ही लिखोगे। अब सोचो, अगर मैं आपसे बोलूं कि, अगर मैं आपसे बोलूं E वाले पॉइंट का प्रेशर लिखो, तो लिख के देखो तो मेरी बात अच्छे से समझ में आएगी। अगर मैं बोलूं E वाले पॉइंट का प्रेशर लिखो, तो कितना लिखोगे? B का प्रेशर तो लिख दिया। अब अगर इसको Y मानेंगे तो C का कितना लिखोगे?
सी का कितना लिखोगे, पी नॉट प्लस रो1 जी H1 प्लस रो2 जी वाई, और फिर वापस यहाँ पे आओगे तो कितना हो जाएगा, माइनस रो2 जी वाई। तो जो ई वाले पॉइंट का प्रेशर है वो कितना लिखाएगा, अगर लिखोगे तो यही लिखाएगा, पी नॉट प्लस रो1 जी स्मॉल एच प्लस रो2 जी वाई माइनस रो2 जी वाई, यही लिखाएगा क्या ई वाले पॉइंट का। तो वैसे भी क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके, कैंसिल हो जाएंगे। तो जो ई का प्रेशर होगा वो ई का प्रेशर भी कितना आ जाएगा, पी नॉट प्लस रो1 जी स्मॉल एच। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो ये बी वाला पॉइंट है और ये ई वाला पॉइंट है, इन दोनों का प्रेशर क्या रहेगा, सेम, बोल सकता हूं क्या, बोलो भाई। यस सर। इसमें मैं कुछ और क्वेश्चन भी पूछूंगा ट्रिक, एक बार विचार कर लो, अच्छे से देख लो एक बार, सब लोग धीरे धीरे, एकदम से वो पॉइंट पकड़ में ना भी आए तो मैं और भी पॉइंट लूंगा, देखना। तो बी वाले का प्रेशर तो समझ में आ गया, पी नॉट प्लस रो1 जी स्मॉल एच। सी वाले का समझ में आ गया, पी नॉट प्लस रो1 जी स्मॉल एच प्लस रो2 जी वाई। और ई वाले का पूछूंगा तो उसमें क्या कर दोगे, माइनस रो2 जी वाई कर दोगे। तो ई वाले का प्रेशर ये हो जाएगा, बी वाले का प्लस सी वाले का फिर ई वाले का, तो ये दोनों तो कट जाएंगे। तो ई वाले का प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बी वाले के बराबर होगा। देयरफॉर क्या ऐसा लिख सकता हूँ, प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट ई। इसमें कोई दिक्कत है किसी को क्या, इसमें कोई दिक्कत है क्या। नो सर। अब मैं आपसे और पॉइंट पूछूंगा, अब मुझे और बताओ, क्या सी और डी का प्रेशर भी सेम होगा। यस सर। यस सर। ठीक है, मैं कुछ और पॉइंट भी बना रहा हूँ, वो पॉइंट देखिए। मान लीजिए बच्चों इस पॉइंट को एक्स नाम दिया, ये पॉइंट को एक्स नाम दिया, इसी के हॉरिजॉन्टल एक और पॉइंट है, इस पॉइंट को वाई नाम दिया। अब मेरे को बताइए, सोचो, इसको एक्स नाम दिया, इसी के हॉरिजॉन्टल इसको वाई नाम दिया, क्या एक्स और वाई का प्रेशर भी सेम होगा। यस सर। यस सर। नहीं, अगर मैं आपको बोलूं कि प्रूफ करो, प्रूफ दैट द प्रेशर ऑफ एक्स एंड वाई इज सेम, तो फिर कैसे प्रूफ करते हैं आप, कैसे प्रूफ करोगे। तो इस डेप्थ को कुछ मान लें, इस डेप्थ को कुछ y1 मान लो, और इस डेप्थ को कुछ क्या मान लो, y2 मान लो। तो लिखते कैसा, x का प्रेशर कितना लिखोगे, x का प्रेशर कितना लिखोगे, क्यों x का प्रेशर कितना लिखोगे, पी नॉट, बोलो, प्लस रो1 जी एच प्लस रो2 जी y1, यही लिखोगे x का प्रेशर। यस सर। यस यस सर। सर। समझ में आ रहा है क्या। तो रो1 जी स्मॉल एच प्लस रो2 जी y1, यही x का प्रेशर होगा। और अगर y का प्रेशर लिखना है तो इसमें कितना और ऐड कर दोगे, और क्या ऐड करोगे, सी पे जाओगे तो क्या होगा, रो2 जी y2 ऐड कर दोगे, बोलो, रो2 जी यस y2 ऐड सर। कर दोगे, और यस उतना सर। ही रो2 जी y2 कम भी करना पड़ेगा, फिर ऊपर जाएंगे तो क्या बोलते हो, बोलो। यस सर। सब लोग अच्छे से विचार कर लो, समझ में आया। तो अगर x का प्रेशर लिखें और y का प्रेशर लिखें तो क्या फर्क पड़ेगा, अगर x से y पे जाओगे तो जितना रो2 जी y2 बच्चों ऐड करोगे उतना ही वापस जाने में कम भी तो करना पड़ेगा ऊपर, तो ये कड़ी आएगा। तो यहां से भी कह सकते हैं क्या, प्रेशर ऑफ पॉइंट x इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ पॉइंट y, समझे क्या। तो यहाँ से एक जनरल पॉइंट करने की बारी क्या है, ये तो मैंने आपको सिखाया है, नहीं तो बच्चे रटते भी हैं, बट अब हम लोग भी पॉइंट याद करेंगे। यहाँ से जनरल पॉइंट क्या है बच्चों, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर यूट्यूब में प्रेशर सेम रहता है, ऐसा बोल सकता हूँ क्या, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर यूट्यूब में प्रेशर सेम रहता है। देख लो, तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे कौन कौन से पॉइंट है, तो जितना प्रेशर बी का उतना ही प्रेशर किसका होगा, ई का होगा। जितना प्रेशर एक्स का उतना ही प्रेशर किसका होगा, वाई का। जितना प्रेशर सी का उतना ही प्रेशर किसका होगा, डी का। बोल सकता हूँ क्या ये पॉइंट, यस सर। क्या पॉइंट बोला मैंने, क्या पॉइंट बोला कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर यूट्यूब में प्रेशर
सेम होते हैं। क्या ये पॉइंट सही है? अब मेरा सवाल, क्या ए और एफ का प्रेशर भी सेम होगा क्या? ये बताओ। नो सर। नो Yes, सर। sir. क्यों? हॉरिजॉन्टल लेवल पे तो ये भी है, हॉरिजॉन्टल लेवल पे तो ये भी है। टॉप लेवल एक है, दूसरे टॉप लेवल तो डेंसिटी अलग है ना? अलग अलग है ना? देखो तो ये पॉइंट को सुन के और एक सुनो, ये पॉइंट को सुन के लोग ये याद रख लेते, ये आधा पॉइंट है। अगर मैं कहता, ध्यान से सुनना, अगर मैं कहता कि YouTube में हॉरिजॉन्टल लेवल पर जितने भी पॉइंट आते हैं उनका प्रेशर सेम रहता है, तो ये पॉइंट सही नहीं है पूरी तरीके से। सही कब होगा? जब मैं कहूंगा कि अगर सेम लिक्विड पर जितने भी हॉरिजॉन्टल पॉइंट आते हैं उनका प्रेशर क्या होता है? आपका सेम होता है। तो लेफ्ट आर्म और राइट आर्म दोनों तरफ लिक्विड क्या होना चाहिए? आपका सेम रहना चाहिए, तब हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ पर देखो, एक्स वाले के लेफ्ट आर्म पे और राइट वाले में दोनों पे लिक्विड सेम है ना। यहाँ पर भी कौन सा भरा है? एक्स पॉइंट पर कौन सा लिक्विड भरा है? कौन सा D2. लिक्विड भरा है? 2 वाला। और वाई वाले पे भी कौन सा भरा है? 2 वाला। इसीलिए हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर क्या हो गया? सेम हो गया। सी और डी में, सी और डी में भी कौन सा Same. भरा है? 2। D2. देखो बी और ई, तो बी वाले के बाद में यहाँ पे कौन सा लिक्विड है? 2 वाला ही है। और ई वाले पे भी कौन सा है? 2 वाला। इसलिए प्रेशर सेम। बट ए और एफ में क्या दिक्कत है? ए वाले में यहाँ पर लिक्विड कौन सा है? ऑयल। D1 oil. D1। और एफ वाले में यहाँ पर लिक्विड कौन सा है? D2। इसीलिए भला ही ये हॉरिजॉन्टल लेवल पर हो, बट इनका प्रेशर सेम नहीं होगा। तो यहाँ पर बच्चों ऐसा लिखूंगा क्या? प्रेशर एट ए इज नॉट इक्वल टू प्रेशर एट एफ। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल तो है, बोलो, हॉरिजॉन्टल लेवल तो है, पर क्या सेम नहीं है? लिक्विड सेम नहीं है। ठीक है, चलिए। और मैं आपको कुछ फोटो बना के दे रहा हूँ, आप लोग मेरे को बताना इनमें से किन किन पॉइंट का प्रेशर सेम हो। ये शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्टली बोल सकते हो, बाकी प्रेशर लिखना तो आप लोग जान ही गए हो भाई। लिखना तो मैंने आपको सिखा ही दिया, अगर लिखना चाहोगे तो वो तो लिख ही सकते हो ना। मैं कुछ लिक्विड भर रहा हूँ, देखना ना। अब देखते हैं आपकी प्रैक्टिस कैसी है। इसको H बोल दो। सर्दी यार, मुझे पहली बार लाइफ में ऐसी सर्दी, फर्स्ट टाइम। होता है जिसको सर्दी होती नहीं ना बार बार, उसको अगर हुई तो कभी जाती नहीं, मतलब जल्दी नहीं जाती। अगर जिसको बार बार हाँ, होती ना, मेरे को सर्दी कभी नहीं होती। देखो भाई, ये लेवल्स है ना। अब कुछ मैं ले लूं क्या? कुछ हाइट। देख लो, अभी हाइट नहीं ले रहा, कुछ पॉइंट बना रहा हूँ, आप लोग बताना ना।